गुरुजी एक बात और हम समाज में देखते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो असली अम्बेडकरवादी है वो तब तक असली अम्बेडकरवादी नहीं होता जब तक वो बुद्धिज्म को फॉलो ना करे। और यहाँ पर हम गुरु रविदास जी की बहुत सारी वाणियां देखते हैं, बाबा साहब के बहुत सारे विचार सिद्धांत देखते हैं। तो इन तीनों चीजों को आप किस तरह से समझते हैं? एक तरफ बाबा साहब है, एक तरफ बुद्ध है और एक तरफ संत सिरों गुरु जी। जिस तरह से हम बाबा साहब के धर्म परिवर्तन की बात बहुत सारे लोगों से सुनते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं कि 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इस पर आपका क्या विचार है? किया होगा। हम रविदासी हैं असल में। हम गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं और गुरु रविदास विचारधारा को हम लेकर के जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को लेके जा रहे हैं। तो हम उन्होंने किया होगा, करा होगा। मैं उसको इतना पढ़ा ही नहीं है। हमने गुरुजी को पढ़ा, उसके बारे में नमस्कार, आप आप बात देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पठानकोट में, जहां पर संत सिरो गुरु रविदास जी का एक विशाल व भव्य मंदिर बना हुआ है और यहां पर डॉक्टर अंबेडकर नाम से एक स्कूल भी चलता है। और आज मेरे साथ में गुरुजी हैं जिनका नाम है स्वामी गुरुदेव गिरी जी, जो कि समय समय पर लोगों के बीच में जाते रहते हैं और जो गुरुजी की वाणी है उनसे लोगों को रूबरू कराते रहते हैं, ताकि लोगों के जीवन में जो दुख है, संकट है, कष्ट है, उससे लोगों को निजात मिल सके और वो अपने जीवन को दुखमय जीवन से लेकर एक सुखमय जीवन की तरफ आगे बढ़ सके। तो गुरुजी से आज मैं जुड़ूंगी और उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि जो यहाँ पर व्यवस्था है वो किस तरह से चल रही है और जो यहाँ पर ये भव्य विशाल मंदिर है ये कब से स्थापित है, ताकि बड़े स्तर पर लोगों तक मैसेज जा सके और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ सके। गुरुजी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। हाँ, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। गुरुजी, जानना चाहूंगी यहाँ पर इतना विशाल भव्य मंदिर बना तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? कैसे विचार आया? कैसे संतों गुरुओं की वाणी को फैलाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? बेसिकल जो हमारा आश्रम है वो जम्मू कश्मीर में है। तो जो जगत गिरी स्वामी जी थे, उन्होंने ये जगह को बहुत अच्छा समझ करके जो दूसरी साइड में वहाँ पर तप किया। तो 75 में वो ज्योति जोत समा गए। उसके बाद मैंने सेवा संभाल इसका शुरू किया। तो ये जो हमारा ट्रस्ट बना है, इन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की बानी जो उन्होंने कहा है, माधो अविद्या हितकीन बबेक दीप मलीन, इसको फोकस किया। जैसे आपने देखा ही है, इधर स्कूल है, ये हॉस्टल है। ऐसे ही जहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ट्रस्ट ने बहुत बड़ी एक जगह ली थी कि वहाँ पर एक विशाल एजुकेशन सेंटर बनाया जाए। कुछ कारणों करके वो रह गया, लेकिन वहाँ पर एक एकेडमी चल रहा है जहाँ पर 300-400 बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है। ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर में स्कूल चल रहा है, एक पंजाब में स्कूल चल रहा है। दूसरा, ये जो ट्रस्ट है, इन्होंने ये सोच लिया जो गुरु जी ने कहा था, रविदास मदरा मत पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतर आए। वो नशे नहीं करने का जो सुबह करे शाम को उतर जाए, जो आपको नशे बेहोश करते हैं, जिन नशों से आपके घर में दलिद्री आ जाए, जिन नशों के कारण आपकी सेहत बिगड़ जाए। तो ट्रस्ट ने किया क्या कि गुरु जी का जो वो नाम वाला नशा, वाणी का नशा, वो लोगों में प्रचार प्रसार शुरू किया, जिससे बेहोश नहीं लोग होश में आ गए। आप देखेंगे लाखों लोग आते हैं, लेकिन 90% नशों से रहत है। जब से नशों से रहत हो गए, तब से उनके घरों में खुशहाली आ गया। आज उनका जीवन स्वर्ग जैसा बना हुआ है, जिस सभी गुरु जी की कृपा उनके ऊपर हुई। जी, गुरुजी, जिस तरह से संत सिरो गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में कहा, पाखंडवाद पर उन्होंने कुठाराघात किया, उस व्यवस्था पर कुठाराघात किया जो कहीं न कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण करती थी जाति के आधार पर। लेकिन आज वर्तमान समय भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएँ समाज में हैं, जो कहीं न कहीं व्यक्ति को धरातल की तरफ लेकर जा रही हैं। और जब मैं यहाँ पर आई थी, मैंने कुछ लोगों से चर्चा की और जानने का प्रयास किया। मैंने पूछा लोगों से कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मत्था टेकने के लिए आए हैं। तो किसी भी महान पुरुष को मत्था टेकना ज़रूरी है या उसके विचारों पर चलना? जी, एक
लोगों की परंपरा बन गया हुआ है। शब्द मुंह में आ जाता है कि मत्था जी टेकना। वैसे ये लोग ऐसे नहीं। आपने देखा होगा ये लोग आप लेट आए हैं, अगर टाइम पर आते तो आप देखते कि एक आधे घंटे में कितने लोग इधर एकत्र हुए। कोई किसी का बात की परंपरा नहीं है पूजा पाठ की। गुरु जी की वाणी को जानना इनका लक्ष्य रहता है, और 1 घंटे का उन्होंने गुरु जी की वाणी को श्रवण किया और अपने अपने घरों में चले। जी गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में हमारे में बहुत सारे रविदास मंदिर हैं। मैं देखती हूँ वहाँ पर जब कार्यक्रम होते हैं तो लोग हवन भी कराते हैं। तो क्या गुरु रविदास जी ने हवन जैसी जो प्रथाएं हैं उनको स्वीकार किया था या उनको छोड़ने के लिए कहा था? बात ऐसे है कि कुछ लोग जो पुराने ख्याल के हैं, हमन जब उनके दिमाग में डाल दिया, वो कर रहे हैं। तो बेसिकल गुरुजी ने जो कहा है, वो कहा है तूफ दीप नहीं बेदे बासा कैसे पूज करे तेरी दासा। जे तूफ दीपक के साथ प्रभु की पूजा नहीं होती। आप देखेंगे मंदिर में स्टैचू लगा हुआ है, गुरु जी का मूर्ति है, उसके गले में कोई माला नहीं है, कोई धूप नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं है। जिस चरित्र के लिए इनको देख करके हमारे समाज में आए कि गुरु जी कैसे थे, बस इसलिए बना हुआ। जी उनकी वाणी का प्रचार प्रसार किया जाता कि गुरु जी ने कहा क्या था, वो ही हो रहा है। बाकी कुछ लोग पीछे वाले हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहा है। समझ गए। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा मैंने देखा है परिवर्तन आया। लोग नशों से मुक्त हो गए हैं, प्यार से रहने लगे हैं, एक दूजे का विरोध छोड़ दिया लोगों ने। नहीं तो मैंने पहले इधर ही मैंने देखा, कुछ पढ़े लिखे थे लेकिन पता नहीं कितनी उनकी सोसाइटियां बनी हुई थी, अब वो एक माला में पिरोए। अच्छा, गुरुजी ने जो बेगमपुरा जैसे राज्य हैं उनकी कल्पना की और बात भी कही उन्होंने कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम रहे रैदास रहे प्रसन्न। तो क्या वर्तमान समय में आज उनके अनुयायी है इस तरह के बेगमपुरा जैसे राज्य को बनाने के लिए काम कर रहे हैं? अगर जो काम नहीं कर रहे तो उनको किस तरह से काम करना चाहिए? देखिएगा कि गुरुजी ने कहा था कि बेगमपुरा कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। मेरा मित्र मेरा श्रद्धालु कौन है? जिन्होंने अपने जीवन को अपने परिवार को स्वर्ग में बदला है। तो मैंने देखा लोगों ने बदल लिया। गुरुजी ने कहा प्यार से रहना, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदव मखीरा। वो प्यार से रहना शुरू कर दिया, परिवारों में लड़ाई झगड़े खत्म कर दिए। गुरुजी ने कहा नशे नहीं करने का, नशों को छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा दुर्मत का त्यागन करो, क्रोध नहीं करने का, अहंकार नहीं करने का। उनमें निम्रता आ गया, दीनता आ गया। तो आज गुरुजी का सपना साकार हो रहा है, उनका संकल्प जो था शिकार हो रहा है। लोग अपने घरों को स्वर्ग जैसा बना लिया। अभी मैं जम्मू में गया हुआ था, तो वो घर ऐसे लग रहा था जैसे हम बेगमपुरे में बैठे हुए हैं। प्यार है, प्रेम है, नशों से मुक्त है परिवार। तो यही बेगमपुरा। जी, गुरुजी आपने बात की कि बेगमपुरा जैसा राज्य बन रहा है। आप घरों में भी जा रहे हो तो वहाँ लगता है, ऐसा हाँ, अनुभव होता है बातों से, विचारों से, व्यवहार से। लेकिन एक चीज़ और मैं समाज में देख रही हूँ खासकर, क्योंकि कहीं न कहीं जो गुरुजी को मानने वाले लोग हैं, मैंने आज एक इंटरव्यू भी किया, खासकर महिलाओं से किया, क्योंकि गुरुजी ने लगातार उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी प्रहार किया है जो कहीं न कहीं लोगों के लिए उचित नहीं थी। जिसमें कि उन्होंने कहा कि बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, मंदिर भीतर बैठी मूर्ति बाहर पूजते चेला रे। इस तरह की उनकी तमाम वाणियाँ रहीं। लेकिन आज कहीं न कहीं उन्हीं के समाज से आने वाले लोग होली, दिवाली, रक्षाबंधन और इस तरह के तीज त्योहारों को मना रहे हैं जो दूसरी संस्कृति के प्रतीक है। तो क्या ऐसे में हम गुरुजी की जो वाणियाँ हैं, जो शुद्ध वाणियाँ हैं, उनको आगे बढ़ा पाएँगे या समाज को एक सही दिशा दे पाएँगे? देखिएगा कुछ लोग रहेंगे ऐसे कि होंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं गुरु जी की बानी के ऊपर चल रहे हैं, उनकी बानी को मान रहे हैं। अभी अभी एक उधमपुर का आईएएस लड़का था, उनकी शादी थी, उन्होंने गुरुजी की बानी को रखा, परिक्रमा लिया, मत्था टेका,
लोग हजारों की तादाद में शादी में थे। वो परंपरा छोड़ दिया जो पिछले वाला था हवन करना। कुछ लोग करते हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो गुरु जी की बानी के साथ जुड़ रहे हैं। ये नहीं है कि जुड़ नहीं रहे। आप जे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं तो उन लोगों ने ही किया। तो इन लोगों ने जिस सभी जमीन मूल्य खरीदा हुआ है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। समैदु बनते जी आए, कहने लगे जो अम्बेडकर ये नहीं कर सके रविदासियों ने कर दिया, वो ये काम रविदासियों ने कर दिया। तो ऐसे लोगों में पावना है। अभी रात को मैं जालंधर था, वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया गया। तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, गुरु रविदास सभा ने मनाया, वैसे तो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत बढ़िया ढंग से मनाया। तो मैंने कहा कि आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि वो लोग नहीं, आप जिन्होंने जिनके बारे बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, आप धोखेबाज नहीं, आप वफादार बने। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा। अच्छा गुरुजी, एक बात और हम समाज में देखते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो असली अम्बेडकरवादी है वो तब तक असली अम्बेडकरवादी नहीं होता जब तक वो बुद्धिज्म को फॉलो ना करे। और यहाँ पर हम गुरु रविदास जी की बहुत सारी वाणियां देखते हैं, बाबा साहब के बहुत सारे विचार सिद्धांत देखते हैं। तो इन तीनों चीजों को आप किस तरह से समझते हैं? एक तरफ बाबा साहब है, एक तरफ बुद्ध है, और एक तरफ संत सिरो गुरु रविदास जी हैं। देखो, बुद्ध बनो चाहे ना बनो, बुद्धि वाले होना चाहिए। हम लोगों को कहते हैं आप बुद्धि वाले बन जाओ। अगर बुद्ध बन के नशे करते हैं, वो पढ़ते नहीं है। मैंने देखा, अभी महाराष्ट्र में गया था तो कुछ लोग हमारे ही समाज के हमारे लोगों के साथ नफरत कर रहे थे। मैंने कहा जी क्यों हो रहा है? कहता बाबा जी कोई बात नहीं है, हम बुद्धि वाले हो गए जी, ऐसे ही रह गए। तो ये नफरत करने लगे हमारे से। वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जो लोग थे। इसलिए बुद्धि वाले बनो। गुरु रविदास जी ने जो बाबा साहेब की विचारधारा है गुरु जी से लिया। बाबा साहेब ने पढ़ो कहा तो गुरु जी ने 650 साल पहला कहा, माधो अविद्या हित कीन, बबेक दीप मलीन। गुरु जी ने 650 साल पहले कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मध्यम खीरा। कोई 135 साल पहला बाबा साहेब ने किया कहा। जो सतगुरु रविदास जी ने कहा वो ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। जी एक ही विचारधारा है। रही बुद्ध के, कुछ लोग जो उधर हैं, लोगों ने बुद्ध को मान लिया। अम्बेडकर का हम बुद्ध को अपना लेंगे तो क्या अम्बेडकर ही हो जाएंगे? जे समाज में काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, जे लोग बुद्धि हैं, अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने जी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। जहाँ कुछ और भी लोग होंगे, वो एक बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकते, जहाँ 500 बच्चे को एजुकेशन दिया जा रहा है जहाँ पर। और इधर सामने जो जहाँ से 25 किलोमीटर है, 300 बच्चा वहाँ जम्मू में स्कूल है। तो कहने का भाव करने का है, ना कि बातों में जो वो हम कहते हैं कि वो है जो बाबा साहेब जी को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, वो ही असली उनके शिष्य। लेकिन आज बहुत सारे लोग बाबा साहब की मूर्तियों पर एक तरह से माला तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनके विचार थे उन पर ताला भी लगा रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो बाबा साहब की परिकल्पना थी, या उनका सपना था, या उनकी विचारधारा थी, या समाज के लिए एक दिशा व दशा थी, वो पूरी हो पाएगी? देखो, सत्कार करना तो हमारा कर्तव्य है ना। बाबा साहेब जी की प्रतिमा लगी हुई है तो फूल माला चढ़ाई तो अच्छी काम है, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने कहा है उसको जीवन में अपनाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, और लोग कर रहे तब ये विचार जरूरी है ना? हैं। विचार जरूरी है ना? विचार है, विचार नहीं, विचार जो उनको फूल माला दिल से चढ़ा रहे हैं वो उनके विचारों पर भी चलते। जो केवल दिखलावा करते हैं वो भी दिखलावे के लिए ही फूल माला चाढ़ते हैं, वो अम्बेडकर ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो गुरुजी मैंने कहा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, फूल मालाएं चढ़ा देते हैं, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन विचारों से कोई लेना देना नहीं होता। और हमने जिसके मन में विचार होंगे वो फूल माला और दीप माला की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए,
कोई कुछ करता रहे, जी। हमने उनसे लेना देना नहीं, ना ही हम ये सोचता करते हैं। हम रखते हैं हमने क्या करना है, हम किसी की निंदा करते रहे ये है वो नहीं है। हमने क्या करना है, हम जे कितना समाज के लिए कर सकते हैं वो करना, बस ये है। गुरुजी, जिस तरह से हम बाबा साहब के धर्म परिवर्तन की बात बहुत सारे लोगों से सुनते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इस पर आपका क्या विचार है? किया होगा, हम रविदासी हैं असल में, हम गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं और गुरु रविदास विचारधारा को हम लेकर के जा रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को लेके जा रहे हैं। तो हम उन्होंने किया होगा, करा होगा, मैं उसको इतना पढ़ा ही नहीं है। हमने गुरुजी को पढ़ा, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। हाँ, और उन्होंने समाज को करने के लिए भी कहा था और पढ़ा है मैंने कि लाखों लोगों ने उनके साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उस समय। हाँ, ली होगी। मैं जानता ही नहीं हूँ, पढ़ा ही नहीं उसको, तो मैं क्या करूँ? हमने देखना कि हमने समाज की सेवा कैसे करना। मैं बुद्धि बन जाऊँगा क्या, फिर मैं शुद्ध हो गया, फिर मैं ठीक हो गया? नहीं, ये नहीं है। समाज की सेवा करना हमने, बुद्धि वाले बनना है, समाज को कैसे अच्छी दिशा देनी है, वो उस लाइन पर चलना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने गुरुजी से जो चर्चा की और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि हम कोई भी आवरण क्यों ना धारण कर ले, जब तक हमारा जो चित्त है वो परिशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार समाज को सुधारने के लिए कारगर नहीं होंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जो गुरुजी के साथ में मैंने चर्चा की है वो आपको कैसी लगी और इस चर्चा से आप क्या समझते हैं?